नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य सेवाओं पर बोले विश्वास सारंग। ऑक्सीजन की कमी पर बोले अविनाश लावनिया, कहा गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है ऑक्सीजन। अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने साधा भाजपा पर निशाना। कोरोना गाइडलाइन पालन हेतु निकला फ्लैग मार्च। पुलिस अनोखे अंदाज में करा रही है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य सेवाओं पर बोले विश्वास सारंग। केवल भोपाल मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश के बाकी राज्यों में भी लगातार फैल रहा है, पर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं ठीक हो सकें, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। आज की तारीख में हमारी आपूर्ति और खपत का जो अनुपात है वो मैच हम कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है। केवल ऑक्सीजन लाना, केवल कोटा बढ़ाना नहीं, बल्कि उसका परिवहन भी बहुत एक बड़ी चुनौती है और उस पर लगातार काम हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी पर बोले अविनाश लावनिया, कहा गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है ऑक्सीजन। इसके साथ ही ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना है। भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं जो मैंडेट करती हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आईसीयू में है तो कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यदि ऑक्सीजन बेड पे है तो कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए। यदि उसके मान से देखें तो उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन हम सभी हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये भी आवश्यक है हॉस्पिटल्स के पार्ट पे कि वो इंश्योर करें कि गाइडलाइंस के अनुसार ही ऑक्सीजन दी जाए। बहुत ज़्यादा उपयोग ऑक्सीजन का ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स और देश भर में सभी को इसकी आवश्यकता है। इंदौर कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इंदौर कलेक्टर ने मध्य भारत के सबसे बड़े सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने सेंटर में मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही भोजन, पेयजल, साफ सफाई, हाउसकीपिंग एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अग्निश्री RS निगवाल को फायर सेफ्टी हेतु फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24/7 परिसर में रखने के निर्देश दिए हैं। तो हमारे RRTs आइडेंटिफाई करने का बोल दिया है हमने, और वो लिस्ट बना रही है आज, और इसको जैसे ही वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग यहाँ बुलाना शुरू कर देंगे। हम लोग की लगभग तैयारियाँ हो गई, कुछ तैयारियाँ बची हैं, कुछ दवाइयाँ और कुछ अन्य सामग्री मेडिकल की रात में या सुबह आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे इसको। अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। इंदौर के खजराना चौराहे पर अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। प्रशासन बार बार लोगों को समझाइश देकर कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। ये 30 तारीख तक सख्ती रहेगी। आज थोड़ा कुछ लोग निकले थे, गिरफ्तारियाँ फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और डेली बसेस देंगे थाना प्रभारियों को, मजिस्ट्रेट्स को। डेली गिरफ्तारी की जाएगी जो भी नेसेसरी निकलेगा, और नहीं मानेंगे लोग तो अब उनको हम लोग एक रात से अधिक जेल में रखे। अभी सुबह से लेकर शाम तक छोड़ देते हैं, नहीं अगर समझ में आएगी लोगों को तो फिर उनको रात बितानी पड़ेगी जेल में। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा कि अस्पतालों के बाहर लगे हैं बोर्ड कि अस्पतालों में ना है जगह और ना है ऑक्सीजन, मेहरबानी करके कहीं और ले जाए। मिश्रा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस की निगरानी में चल रहे हैं अस्पतालों की मांग पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने आए और कितने लोगों को लगे, इसकी जांच होना चाहिए। मंत्रियों ने आपस में बांट लिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट अपनी निगरानी में 3-4 दिनों पहले माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार सुनिश्चित करे कि 1 घंटे में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की जाए मरीज को। आज उनके इस निर्देश को 4 दिन हो चुके हैं। इंदौर जैसी व्यावसायिक राजधानी में अस्पतालों ने बोर्ड लगा दिए हैं अपने मुख्य द्वार के बाहर कि ऑक्सीजन
और इंजेक्शन की कमी की वजह से नए मरीज लेने में हम असमर्थ हैं। उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले सीहोर में पुलिस के साए में अस्पताल चल रहा है। यह सीधी तौर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के निर्देशों की अवमानना है। मेरा मुख्य न्यायाधिपति जी से आग्रह है कि वे इस अवमानना को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को तलब करें कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना क्यों, किस लिए, किन मजबूरियों के तहत की गई है। कोरोना गाइडलाइन पालन हेतु निकला फ्लैग मार्च। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस कप्तान राजीव मिश्रा के निर्देश पर चाचौड़ा कुंभराज की राजस्व व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चाचौड़ा बीनागंज कुंभराज में एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल, एसडीओपी मनीष राजौरिया ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने हेतु राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। चाचौड़ा बीनागंज व कुंभराज में लोगों को समझाइश दी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जरूरी हो गया है। जो व्यक्ति अथवा दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ब्लैक में व चोरी छिपे सामान बेचने वाले दुकानदारों की अर्थदंड के साथ दुकान सील कर दी जाएगी। बिना वजह घूमने वाले व्यक्तियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। गुना से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अनोखे अंदाज में करा रही है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने अपने अधीनस्थों को एक अनोखा आदेश देकर कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर सख्ती न करते हुए उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर हाथ जोड़कर घर में रहने व मास्क पहनने की समझाइश दी जाए। कप्तान साहबन के इस आदेश का पालन जिले का पुलिस महकमा तत्परता से कर रहा है। पुलिस के इस प्यारे भरे अंदाज से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाला शर्मिंदा होकर दूसरे लोगों को भी घर में रहने, मास्क लगाने की सलाह देने लगा है। कप्तान के इस प्रेम व्यवहार से जिला रहवासी अभिभूत हैं व एक दूसरे को स्वयं ही घर से बाहर निकलने पर टोकने लगे हैं, जिससे पुलिस का कार्य आसान हो गया है। इस महामारी के दौरान हमारा चैनल भी लोगों से अपील करता है। गुना से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। निकल रहे हैं, न केवल गुना प्रॉपर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना ने अपना दायरा बढ़ाया है। हम आपसे लगातार अनुरोध करते आ रहे हैं, लॉकडाउन और जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उसका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। एसआई शाक्य का कोरोना प्रोटोकॉल पालन कराने का अनोखा प्रयास। गुना कोतवाली में तैनात एसआई भागीरथ शाक्य अपने ही अंदाज में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। कोरोना रावण के साथ कोरोना वायरस रूपी व्यक्ति बनाया गया है, जो गुना शहर में लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाने की अपील गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से कर रहा है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी एसआई के इस प्रयास की सराहना की है। गुना से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। गुना शहर नहीं, पूरे भारत की जनता से ये आशा चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें, क्योंकि एक राक्षस रूपी कोरोना शहर की गलियों में और बाहर घूम रहा है, जो आप लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। जबलपुर में नर्मदा किनारे रहकर अपना जीवन यापन करने वालों का लॉकडाउन में बुरा हाल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में एक ओर जहां कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गरीब तबके का हाल बेहाल है। जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा किनारे रहकर अपना जीवन काटने वाले लोग लॉकडाउन जीना मुश्किल हो रखा है।
इन गरीब लोगों को नर्मदा के दर्शन करने वाले लोगों से जो दान और भंडारे में भोजन मिलता था, उसी से ये अपना पेट भरते थे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद लोगों का यहाँ आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से ना तो इन्हें दान मिल रहा है और न ही भंडारा। इन गरीबों ने अपना सारा गुस्सा शासन प्रशासन पर उतारा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। घाट पे लेकिन कुछ दिनों से ये लॉकडाउन चल रहा है तो गरीबों के भंडार वालों का चालान हो रहा है, गरीबों को कुछ खाने नहीं मिल रहा और शासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा और गरीबों को दबाया जा रहा है। हटो कोरोना हो रहा है, कोरोना हुआ है। जब कोरोना तो बड़े नेताओं ने करा है, उनने बड़ी बड़ी सभाएं करके कोरोना फैलाए चुनाव में और पंचायत चुनाव में यूपी में फैला। 1 करोड़ लोग डुबकी लगा के पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। अब कहाँ से कोई काबू कर पाएगा? क्या डॉक्टर बचा पाएंगे? क्या पुलिस बचा पाएगी? ब्रह्म समागम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्रह्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा उर्फ कक्का जी ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 13 महीने की सरकार में आपने क्या किया है, कोरोना से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। साथ ही ये भी कहा कि 3 महीने के राशन में क्या होगा। आप खुद 10 एकड़ के मकान में रहते हैं और गरीबों को बोलते हैं कि 3 महीने के राशन में काम चला ले। क्यों नहीं व्यवस्था की, क्यों नहीं की? क्योंकि आज हमारा इतना बड़ा विधानसभा खाली पड़ा है, लोकसभा पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी होटलें पड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी का घर पड़ा है। वो तो चाय बेचने वाले हैं, गरीब है, उनको भी एक कमरे में रह सकते हैं, वहाँ भी अपन एक सेंटर बना सकते हैं। आज मदद की ज़रूरत है, देश को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको मालूम है कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने 13 महीने हम पे थोप दी कोई भी चीज़ें। हमने 13 महीने से हमारी पूरी जनता त्रस्त मची हुई है, भूखों मर रही है। आप 3 महीने के राशन में आप रह सकते हैं क्या मुख्यमंत्री जी या कैबिनेट मंत्री जी? आप तो रह रहे हैं 10-10 एकड़ के मकानों में और गरीब को बोल रहे हैं 3 एक बोले लो। तो आप कृपया करके सारे राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मजाक ना समझें, कोरोना फैल रहा है, लोगों की मदद करें, घर से निकलें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।